अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथ 10th क्लास साइंस ग्रुप की। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आज स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जो कि नामालूम मुतगय्यर के स्क्वायर पर मुश्तमिल हो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन दैट कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नॉट हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ऐसी मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर की मुरब्बा पर मुश्तमिल हों मगर उनकी जो पावर है वो 2 से ज़्यादा ना हो, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो म्यारी शक्ल जो है वो हम इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो हमारे पास है ये इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की और तारीफ होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें b इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल दी हुई है। अगर इसमें हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसकी जो मिसाल हमारे पास दी हुई है वो x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल। ये हो गई डेफिनेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आते हैं कि इनको सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात, इनको हम कैसे हल कर सकते हैं? टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड। दर्जा झैल तरीके हम इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो दर्जी मसावात का सल्यूशन मालूम कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? उनमें 3 तरीके आते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। पहला तरीका जो है हमारे पास वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम दो दर्जी मसावात का जो सॉल्यूशन सेट है वो मालूम कर सकते हैं। जो इक्वेशंस इन दो तरीकों से हमारे पास जिनका सॉल्यूशन ना आए, हम उसके लिए थर्ड मेथड यूज़ करते हैं। वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम उसका जो इन दो तरीकों से हल ना हो उसका सॉल्यूशन मालूम करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 आती है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें हमने मालूम ये करना है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होंगी, हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास जो रकम दी हुई है उसकी वैल्यू है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू बराबर है हमारे पास माइनस 7 के। तो इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी हुई है हमने उसको एज इट लिखा।
उसी तरह उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है, x को मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, x के साथ, तो हमारे पास x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास x²। x को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x आंसर आएगा। जब हम 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +7x। इस +7x में से जब हम -3x करेंगे तो हमारे पास बचेगा आंसर 4x। तो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, तो 4x आ गया हमारे पास। जब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, +7 है हमारे पास और -3, जब मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस माइनस तो आंसर क्या आता है माइनस में। तो जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21 आएगा, इजिकल टू हमारे पास आ गया -7 एज इट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि ये -7 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। x² + 4x - 21, इक्वेशन की इधर वैल्यू थी -7। जब हम इसको इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे तो जो -7 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा +7। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 4x - 21 + 7 इजिकल टू, इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। x² एज इट आ गया, +4x - 21 में से जब हम +7 निकालेंगे तो हमारे पास -14 आ जाएगा इजिकल टू 0। तो ये हो गई इस गिवन इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। अगर इसमें ये वाला पार्ट 0 के बराबर होता ना आता तो फिर हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी। तो ये क्या है, इस गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के वो क्या है हमारे पास दिया हुआ, उसमें हमारे पास जो रकम दी हुई है उसमें है x² + 4 और 3 - x/7 इजिकल टू 1। ये हमारे पास दी हुई है, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में एज इट हमने गिवन इक्वेशन को लिखा जो दी हुई है, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 21 एलसीएम जो इस होता है, इसको कैसे लिखते हैं, जो पहली टर्म के नीचे जो हमारे पास रकम होती है ना, ये वाला 3, ये पहले एलसीएम पर डिवाइड होगा, 21 को डिवाइड करेगा। जब 21 / 3 आएगा तो इसका आंसर आएगा 7। जो हमारे पास आंसर आएगा ना, इसको एलसीएम को डिवाइड करने के बाद 3 से, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऊपर, हमारे पास आंसर आया 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x² + 4 के साथ। जब ये वाला 7 एलसीएम को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3, तो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इजिकल टू 1 एज इट आ गया हमारे पास। फिर हम इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम जो 21 इधर डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास, और 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा, प्लस 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 प्लस के आंसर आ गया। -3x 21 दूसरी साइड पर जब 1 से जाकर मल्टीप्लाई होंगे, अगर 1 को किसी भी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम वही डिजिट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 21 है, जब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसके बाद हमने जो अगला काम करना है वो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टर्म दी हुई है, इसको हमने एज इट लिखा 7x² - 3x तरतीब
से लिख दिया इसको, पहले स्केयर वाला, फिर स्केयर के बगैर वेरिएबल, और फिर कांस्टेंट टर्म 28। और ये जो राइट साइड पर हमारे पास 21 था, जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। होता यह है कि अगर माइनस के हो तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर प्लस के हो जाते हैं, अगर प्लस के हो तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस के। तो 21 इधर प्लस के हैं, दूसरी साइड पे इक्वेशन के हम लेकर गए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर एज इट हमारे पास आ गया उसी तरह। उसके बाद हमारे पास -3x भी उसी तरह आ गया। उसके बाद 28 में से जब हम -21 करेंगे तो हमारे पास प्लस के 7 आंसर आएगा। तो 28 में से जब -21 किए तो हमारे पास आंसर आ गया 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया गिवन इक्वेशन का। ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो ये हमें गिवन दी हुई थी। ये तो हो गया हमारे पास दूसरा पार्ट। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट पर। के तीसरा पार्ट में हमने क्या करना है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें भी यही बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म ही। अब हम फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे क्या इसमें बनती है। इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, चलो सॉल्व करके चेक करते हैं। हमारे पास जो टर्म दी हुई है x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना है, चलो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद गिवन इक्वेशन एज इट हमारे पास आ गई। अब इस चीज़ का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम इसके एलसीएम क्या आया हमारे पास, x × x - 2। जब एलसीएम को ये वाली टर्म डिवाइड करेगी, x - 2 डिवाइड करेगा तो x - 2 से x - 2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कट जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, x इधर x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। माइनस एज इट आएगा, माइनस है। जब ये वाला x इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो x वाले टर्म के साथ x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर इसको डिवाइड करने के बाद बचेगा वो आएगा x - 2। x - 2 को जब हम x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर। तो प्लस 4x 4 इसके और बटे में हमारे पास 1 है, जिसके बटे में कोई चीज़ ना हो उसके बटे में 1 होता है। जब 1 एलसीएम को डिवाइड करेगा तो इस वाली टर्म पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 जितनी मर्जी जिस मर्जी टर्म के को डिवाइड करे उस पर तो कोई असर नहीं ना पड़ना। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। ये होल एलसीएम जो है वो इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 एज इट आ गया। हमारे पास इधर जो x एलसीएम टर्म दी हुई है वो इधर डिवाइड हो रही है, हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x × x + 4 एज इट हमने टर्म लिख दी, माइनस इस वाले x - 2 का हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू x × 2। x स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं हम, x माइनस अगर a - b का स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a × b। तो हमारे पास जहाँ पर a क्या है, x टर्म है, हमारे पास a x है, x - 2 x का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर -2 a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 2। तो ये स्क्वायर ओपन हो गया किस चीज़ का, x - 2 का स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास
आ जाएगा 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया। 4x को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x आंसर आ गया से। तो हम ये एलसीएम वाली टर्म को दूसरी साइड पर लेकर गए हैं एज 0 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इस वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इस वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x स्क्वायर। फिर जब हमने x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस है, हमारे पास प्लस एज इट आ गया। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, माइनस इस वाले माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट के। जब ये वाला x इसके साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली सभी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगी। एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस है, प्लस का है तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो गए। जब इसका स्क्वायर 2 इधर 4 हमारे पास प्लस के हैं तो हमारे पास जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे। जब इसको -2 को मल्टीप्लाई 4x माइनस के आएंगे। जब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 4x हमारे पास आ गए। तो इसके बाद हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 8x इज इक्वल टू, जब 0 किसी मर्जी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास जो आएगा वो 0 ही रहना है, उस पर कोई फर्क नहीं। 0 ने जितनी मर्जी बड़ी रकम हो उसको 0 ही कर देना है। तो हमारे पास 0 को जब x इंटू एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमने हल किया x स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस में है और इधर x स्क्वायर हमारे पास माइनस में। ये वाले प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास ये प्लस के 4x हैं, ये आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 4x एज इट, ये वाले 4x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म आ गई। अब ये वाले 4x और ये वाले 4x प्लस के हैं, 8 प्लस के 8x बन जाएंगे और ये वाले माइनस के 8x हमारे पास पड़ेंगे। ये प्लस के 8x माइनस के 8x कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आएगी 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो इन दोनों चीज में से देखना है कि कॉमन हमारे पास क्या है। इन दोनों टर्मों में हमारे पास 4 आ रहा है, हमने 4 को हमने कॉमन ले लिया। इधर से 4 जब कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। इधर हमने जब 4 को कॉमन लिया जिनके मुश्तरिक लिया तो हमारे पास 1 बचा, किसका, माइनस का। अंदर हमारे पास टर्म की जब 4 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या चीज़ अंदर बची, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने जब इस इक्वेशन को लिखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4 तो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास क्या टर्म आ गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स वाला वेरिएबल नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो 0 के बराबर है। ऐसी टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें एक्स वेरिएबल सिंपल ना हो, बी 0 हो, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये बन गई हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। सिमिलरली हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वो भी प्योर क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये 2 पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमने उसमें स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 2, फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है इक्वेशंस को। फैक्टराइजेशन हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे
इन क्वेश्चंस को कि फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।